नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा और अपना चैनल स्पर्धा स्टार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों काफ़ी चर्चा में है अमेठी के मोहम्मद आरिफ और सारस के बीच जो है पनपा एक ऐसा प्रेम कहानी जो हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। इंसान और पक्षी, इन दोनों के बीच, जुबां और बेजुबां के बीच की जो प्रेम कहानी है वो आज हर जगह इसके चर्चे आम हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि सारस पक्षी और मोहम्मद आरिफ के बीच जो एक स्वाभाविक सा पनपा प्रेम है और इसके बाद जो भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं पर भी हम प्रकाश डालेंगे और देखेंगे कि मानवीय पक्ष से और कानूनी पक्ष से कितना सही है दोनों का अलग होना, और क्या ये मानवीय दृष्टि से या कानूनी पक्ष से उचित है, न्यायोचित है या नैसर्गिक है, प्रासंगिक है। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस घटनाक्रम में हम जाना चाहेंगे अमेठी के 30 वर्षीय युवक मोहम्मद आरिफ। एक दिन वो अपने खेत में जाते हैं। खेत में एक सारस पक्षी जो है घायल अवस्था में उन्हें मिलता है। उसका दायां पैर जो है वो इंजर्ड था, घायल अवस्था में था, और उसका दायां पैर का अधिकांश भाग जो है टूटा हुआ था, थोड़ा सा ही वो जुड़ा हुआ था। जब मोहम्मद आरिफ खेत में जाते हैं, देखते हैं, तो सारस पक्षी जो है बहुत ही दया भाव से, दया दृष्टि से, आतुर दृष्टि से जो है मोहम्मद आरिफ की ओर देखने लगता है। मोहम्मद आरिफ को उस पर दया आ जाती है। मोहम्मद आरिफ उस सारस पक्षी को उठा करके अपने घर ले आते हैं, उसका घरेलू उपचार करते हैं, और घरेलू उपचार और दवा करने के उपरांत जो है कुछ ही दिनों के बाद सारस पक्षी जो है वो क्योर हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है और अपने पैरों पर चलने लगता है। मोहम्मद आरिफ समझते हैं कि ये तो एक जंगली पक्षी है, इसलिए यह अपने झुंड में चला जाएगा, जंगल में चला जाएगा, अपने परिवार में चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सारस पक्षी को मोहम्मद आरिफ से लगाव हो जाता है और मोहम्मद आरिफ के यहाँ ही वो रहने लगता है। यद्यपि मोहम्मद आरिफ कहते हैं कि वो जंगल में जाता था, अपने परिवारों से मिलता है और फिर वापस आ जाता है। शाम को जो है मोहम्मद आरिफ के यहाँ वापस आ जाता है। पूरे दिन जो है, पूरे रात जो है मोहम्मद आरिफ के साथ ही रहता है। मोहम्मद आरिफ के साथ जो है वो खाना खाता है। आश्चर्यजनक रूप से उनकी थाली में खाना खाता है। और जब भी वो बाहर जाते हैं, बाइकिंग करते हैं, तो बाइक के साथ जो है पैरेलल जो है वो पक्षी भी इनके साथ उड़ते हुए जाता है। हालांकि मोहम्मद आरिफ कहते हैं कि मैं 5 किलोमीटर से अधिक इसको नहीं ले जाता हूं, क्योंकि ट्रैफिक जैसी समस्याएं होती हैं और उसमें डर रहता है कि ये घायल ना हो जाए। तो ये दोनों के बीच पनपा एक ऐसा प्रेम है जो अद्भुत है। एक पक्षी और एक इंसान के बीच इस तरह का अद्भुत प्रेम बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो ये एक इसका मानवीय पक्ष है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है कि सारस पक्षी एक जंगली पक्षी है और भारत में वन्य जीव के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया हुआ है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत जो है मोहम्मद आरिफ पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हो जाते हैं, और उन केस दर्ज होने के बाद जो है उन पर कानूनी कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है। सारस पक्षी को उनसे ले लिया जाता है। वन्य जीव के अधिकारी उनके घर आते हैं, सारस पक्षी को अपने साथ ले जाते हैं और उसको जो है एक कानपुर के चिड़ियाघर में वर्तमान में रखा गया है, जहां वह ठीक से रह नहीं रहा है, खाना पीना छोड़ दिया है ना। वहाँ की नर्सें जो हैं, वहाँ की जो चिड़ियाघर के जू के जो स्टाफ्स हैं,
वो बेहद परेशान हैं, क्योंकि वहाँ पर उसने खाना पीना छोड़ दिया है। और मोहम्मद आरिफ भी इस अलगाव से काफ़ी दुखी हैं। तो देखिए, कानूनी पक्ष जो है ये ठीक है कि जंगली पक्षियों को अपने यहाँ रखना कानूनन अपराध है, लेकिन ये जो घटनाक्रम है इसमें थोड़ा दूसरी परिस्थितियाँ हैं, दूसरे नज़रिए से इसको देखने की ज़रूरत है। मोहम्मद आरिफ ने उसको बंदी बना करके नहीं रखा था, अपने घर में कैद करके, पिंजड़े में कैद करके नहीं रखा था, बल्कि उसको स्वच्छंद रूप से, आज़ाद रूप से अपने यहाँ रखा था। यदि उसकी मंशा गलत होती तो वो उसको पिंजड़े में कैद करके रख सकता था, लेकिन जब वो पक्षी आज़ाद था तो ये गौरतलब बात है कि वह अपने जंगल में जा सकता था, अपने झुंड में जा सकता था, अपने परिवार में जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। स्वाभाविक रूप से उसको जो है आरिफ से लगाव है, तो इसलिए सामान्य वन्यजीव अधिनियम के प्रावधानों के तहत जो है इसको लेने की आवश्यकता नहीं थी वन्य अधिकारियों को। लेकिन फ़िलहाल जो है मोहम्मद आरिफ पर वन्य जीव अधिनियम के तहत जो है धाराएँ दर्ज कर ली गई हैं और उस पर कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की गई है। तो आइए हम लोग जो है सो एक कैंपेन चलाते हैं कि मोहम्मद आरिफ को जो है मानवीय आधार पर, चूँकि ये परिस्थितियाँ अलग हैं, केस अलग है, इसलिए मानवीय आधार पर जो है माफ़ कर दिया जाना चाहिए। किसी गलत मंशा से मोहम्मद आरिफ ने उस पक्षी को नहीं पाला था, बल्कि वो पक्षी स्वयं उनके साथ रह रहा था, और यदि गलत मंशा होती तो वह उसको पिंजड़े में कैद रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब जब बात सारस पक्षी की आती है तो इसके कुछ पहलुओं की चर्चा करना भी मैं उचित समझता हूँ, और आप सबों में भी उत्सुकता बनी रही होगी कि सारस पक्षी का स्वभाव कैसा होता है और सारस पक्षी किस तरह का होता है। देखिए, सारस पक्षी जो है वो ऊंचे कद का एक पक्षी है। इसका अमूमन जो भार होता है 8 से 10 केजी होता है, और ये 6 फीट ऊंचा हाइट का हो सकता है। मतलब कि मनुष्य की जो हाइट है उतनी हाइट इसकी भी हो सकती है। इसका जो गर्दन होता है वो कलरफुल होता है, अमूमन लाल रंग का होता है, और ये देखने में बहुत ही प्यारा पक्षी लगता है ना। और देखिए, इसकी जो स्वभाव है कि यह हमेशा झुंड में रहता है, और देखिए इनका जो नर और मादा के बीच प्रेम होता है वो अगाढ़ होता है, अगाध होता है, प्रगाढ़ होता है। और इसे आप यूँ समझ सकते हैं कि नर और मादा की जो जोड़ी होती है वो जीवन भर के लिए इनमें होती है। एक बार जो है नर जिस मादा को पसंद आ जाता है और मादा जिस नर को पसंद आ जाता है, आजीवन वो अपनी जो है जोड़ी को बनाए रखते हैं और जोड़ी को कभी भी तोड़ते नहीं हैं। यदि नर या मादा में से कोई भी मर जाता है तो वह आजीवन जो है अकेले रहते हैं, एलोन रहते हैं। तो इतनी अगाध जो है इनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम होता है। और प्रासंगिक रूप से हम यहाँ एक जोड़ना चाहेंगे कि संस्कृत का जो पहला श्लोक है वो वाल्मीकि के द्वारा रचित है, और यत क्रोंच मिथुना देख मौधि काम मोहितम, ये संस्कृत का पहला श्लोक है। और इस श्लोक की रचना वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि के बारे में आप जानते हैं कि वो पहले डाकू थे और जंगल से गुजरने वाले जितने भी राहगीर होते थे उनको लूटते थे। इसी बीच एक बार वो नारद भी उस जंगल से गुजर रहे थे तो उनको भी उन्होंने बंदी बना लिया। तो नारद मुनि के उपदेश से प्रभावित होकर के उन्होंने ये पाप कर्म छोड़ दिया था और ब्रह्मा जी की उपासना करने लगे। उपासना के बाद उनको वरदान प्राप्त हुआ और तब उन्होंने रामायण की रचना की। तो महर्षि वाल्मीकि जो थे एक बार गंगा स्नान करने जा रहे थे। रास्ते में जो है तमसा नदी पड़ी। तमसा नदी का पानी भी काफ़ी स्वच्छ था, तो वहाँ पर वो तमसा नदी में ही स्नान करने लगे। स्नान करते हुए उन्होंने देखा कि एक पक्षी जो है, सारस पक्षी ही थी वो, सारस पक्षी जो है आकर के धड़ाम से ऊपर से पेड़ पर से गिर गया। कुछ ही देर में वहाँ पर एक बहेलिया उपस्थित हुआ, व्याधा उपस्थित हुआ, और व्याधा जो है वो तीर से उसको घायल कर दिया था मार करके। तो महर्षि वाल्मीकि को उस पर क्रोध आ गया, उस बहेलिए पर। उन्होंने कहा कि हे अधम, हे व्याध, तूने
इस क्रोंच पक्षी, क्रोंच मतलब सारस पक्षी के दंपति में से एक को मार गिराया है, और ऐसे समय में मार गिराया है जबकि ये काम मोहितम, जब ये प्रेम में संलग्न थे, प्रेमरत थे, उस समय तुमने इसको मारा है, इसलिए तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। तो ये श्लोक जो है सारस पक्षी के संदर्भ में ही आया है, और ये इत्तेफाक कहिए, संजोग कहिए कि संस्कृत के पहला श्लोक है जो कि सारस पक्षी पर ही लिखा गया है। तो सारस पक्षी जो है हमारे संस्कृति में भी है ना रचा बसा है, वर्णित है। तो ये इसकी खूबियाँ हैं सारस पक्षी की, है ना। और सारस पक्षी जो है मानवीय दशाओं को, मनोदशाओं को आसानी से पढ़ लेता है और मनुष्य के साथ घुल मिल करके रह सकता है, जैसा कि मोहम्मद आरिफ के केस में देखने को मिल रहा है। स्पष्टता है कि यह मानवीय दशाओं को, मनोदशाओं को पढ़ने में, समझने में, परखने में बिल्कुल निपुण पक्षी है, प्राणी है। तो आइए अब BBC के सौजन्य से हम देखते हैं मोहम्मद आरिफ की कहानी, और जिससे आपको इन दोनों के बीच दोस्ताना प्रेम संबंध, मोहम्मद आरिफ और सारस पक्षी के बीच के दोस्ताने प्रेम संबंध को समझने में आसानी होगी। और इसके साथ ही हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। आप देखें, आइए देखते हैं मोहम्मद आरिफ और सारस की प्रेम कहानी, और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और आशा करते हैं कि हमारे एपिसोड आपको पसंद आएंगे। और यदि आपको हमारे एपिसोड इसी तरह से पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों के भी शेयर करें। इसी निवेदन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार सारस से हम कितने समय पहले की बात रही, तो हम लगभग 1 साल हो रहा है। उसके बाद कहाँ पे मिले थे, तो यहाँ से जहाँ हम लोग मौजूद हैं, यहाँ से लगभग 100-150 मीटर दूरी पर मेरा एक खेत है, जैसे यहाँ पे है वहाँ पे एक खेत है। तो उस खेत में हम कुछ काम करने गए थे, तो वही खेत में एक घायल अवस्था में पड़ा था, जिसका एक पैर राइट साइड वाला टूटा हुआ था, एकदम बिल्कुल टूटा हुआ था, थोड़ा सा लगा था, जिसके कारण इसको खून बहुत बह रहा था। खून बह रहा था तो इसकी हालत एकदम ख़राब सी हो गई थी। मतलब हमने देखा तो ये तो है नहीं, देखा जाके तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि बहुत भारी पक्षी, हमको डर लग रहा था, इसका मुँह इतना बड़ा है तो कहीं काट वाट नहीं। जब उसके पास हम नज़दीक जाके देखते हैं इसको, तो एकदम लाचार पड़ा था। तो हम इसको उठा के अपने घर लेकर आए। घर लाने के बाद अपने घर में देसी उपचार जैसे होता है घर में जो हो सकता है वो उसका किए। धीरे धीरे लगभग 1 से 1.5 महीने में इसका पैर सही होने लगा। 1.5 महीने बाद अपने पैर पे एकदम खड़ा होने लगा। खड़ा होने के बाद हम सोचे जब उड़ने लगेगा तो ये चला जाएगा अपने परिवार के पास, क्योंकि जंगली पक्षी है, कहाँ रुकेगा मेरे पास, हमको क्या जानता है कौन है कैसे हैं। पर ऐसा हुआ नहीं, ये मेरे साथ ही रहने लगा। जो हम खाते हैं वही ये भी खा लेता है, जो घर में अमूमन बनता है गांव में, सब्जी रोटी दाल चावल, वही ये भी खाता है। और खाने की जहाँ तक बात रही है, साथ में खाता है, मेरे प्लेट में खाता है। फैमिली वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग खुश रहते हैं काफ़ी, क्योंकि एक अलग सा दिखता है। कभी हमने ऐसा देखा नहीं था फिल्मों के अलावा, फिल्मों में हमने देखा था, रियल में तो कभी नहीं देखा था। ये हमेशा ऐसे खुला रहता है, जैसे आप लोग आए देखे होंगे खुला था, वैसे ही खुला रहता है, ये बांधा नहीं जाता, क्योंकि इसको हम बांध के या कहीं बंद करके रखते तब तक चला गया होता है। क्योंकि ये ऐसा पक्षी है जैसे हम आज़ाद है, तो इसका जहाँ मन करेगा वहाँ आएगा जाएगा, तभी ये रह पाएगा। नहीं इसको बांध के रखते तो जैसे छोड़ते वैसे उड़ जाता है। दोपहर में चला जाता है अपने परिवार के साथ। हमने कई बार देखा है ऐसे ही पक्षियों के 20-25 के झुंड में इसको हमने देखा है, पर ये शाम होने से पहले तो घर वापस आ जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस दिन गया हो या हमको ढूंढ के लाना पड़ा हो या ना आया हो, दूसरे दिन आया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। रोज पर अपने टाइम पे आ जाता है वापस। 4-5 किलोमीटर तक हम इसको ले जाते हैं, ले आते हैं जी, क्योंकि दूर हम इसलिए ज़्यादा नहीं ले जाते क्योंकि रोड पे बहुत ट्रैफिक होता है। तो ये मेरे बिल्कुल सर के पास उड़ रहा है, ज़्यादा दूर भी नहीं जाता कि बहुत ऊपर चला जाए, वहाँ से हमको देखा कर, एकदम करीब से रहता है। जैसे सामने से बाय द वे ट्रक को रखा गई तो फिर ये वो एकदम ऊपर जाता है, उसके बाद ट्रक जैसे निकली फिर मेरे पास आ जाता है। नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, जो करता है वो अच्छा करता है। हमने तो एक इंसानियत के नाते अपना फ़र्ज निभाया था। इसको जब देखा तो हमारे दिल में ऐसा जगह कि इसको ले जाके हमको ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये आज़ाद है ना। अभी हम इसको बांध के रखते या कहीं कैद करके रखते तब तो लोगों को प्रॉब्लम होती। तो हम इसको आज़ाद है, जहाँ मतलब आए जाए कोई दिक्कत नहीं।